पंचायत चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। हर मतगणना केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और तरन तारन में जो है बवाल भी देखने को मिला है। यहाँ पर फायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जैसे ही फायरिंग की खबर सामने आई, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव के बीच फायरिंग हुई है और तरन तारन की ये घटना बताई जा रही है। तरन तारन में मतदान केंद्र के बाहर गोली चली है। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसके बाद जो है घटना के बाद जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस जो है फौरन घटनास्थल पर पहुंची। गुरदासपुर में भी बाहरी लोगों की एंट्री पर जो है वो बैन लगाया गया है। फिलहाल पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान लगातार जारी है। सुबह 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी सामने आ गया है। सुबह 10 बजे तक 10.5% मतदान हुआ है। राज्य में कुल 13,937 ग्राम पंचायतें हैं। चुनाव ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से हो रहे हैं। बैलेट पेपर पर नोटा का भी विकल्प है। पंचायत चुनाव में 96,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा और इसके बाद आज ही चुनावी परिणाम भी सामने आएंगे। अगर अभी तक के बड़े अपडेट्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव रोकना गंभीर मामला है। वही बात की जाए तो लुधियाना के समराला के गांव ढिलवा में एक मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक कर्मचारी की लखा सिंह के रूप में पहचान हुई है। तरनतारन जिले के गांव सोहल सैर में मतदान केंद्र के बाहर गोली चली है, फायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मतदान के लिए कतार में खड़े लोगों के बीच विवाद हुआ। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए 25,588 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतरे हैं। पंच पद के लिए 80,598 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके अलावा 3,798 सरपंच और 48,861 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। लुधियाना के समराला के गांव ढिलवा में पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक कर्मचारी की पहचान तरनतारन निवासी लखा सिंह के रूप में की गई है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस की IRV यूनिट में तैनात था और लुधियाना में ड्यूटी पर था। शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई है कि कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ा यानी कि हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इधर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत में चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया। पंजाब पंचायत चुनाव की 700 के करीब जिन याचिकाओं को कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज किया था, वह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया। ऐसे में साफ है कि चुनाव तक शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। बात की जाए तो कपूरथला की सुल्तानपुर लोधी कस्बे की गांव गिल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान चुनाव लड़ रहे कुछ सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि अधिकारियों के पास वोटर लिस्ट में अलग अलग वार्ड के नाम हैं और हमारे अलग नाम हैं। इस बारे में लोगों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है तो वो इसके लिए जो है कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जसवंत, फिलहाल क्या जानकारी? 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी सामने आ गया है।
10 बजे तक 10.5% वोटिंग हो चुकी है। क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल रिद्धि, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। जी। ऐसे में कहते पंचायती चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अगर बात करें तरन तारण की, वहां पर गोली की घटना सामने आई है। वहां पर लाइन में लगने के लिए दो गुट गिरे, वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। जी। उसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के गोली लगा दी जाती है। अगर बात की जाए लुधियाना की, लुधियाना में भी ऐसी घटना सामने आई है। वहां पर 2 गांवों में पंचायती चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर एनओसी को लेकर शिकायत सामने आई। इसके अलावा एक जो व्यक्ति का जो नामजदगी उसकी की हुई थी, उसके पेपर्स में ये गड़बड़ी पाई गई। ऐसे में उन 2 गांव, एक डाला गांव है, एक और गांव है, वहां पर उन गांवों में पंचायती चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे ही बरनाला में एक खबर सामने आ रही है। बरनाला पे बात की जाए तो बरनाला में पूरी झड़प जड़ी वो देखने को मिली है। बरनाला की बात की जाए, वहां पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है, आपस में जी वहां पर झड़प हुई है, उनके सिरों पर लाठियां एक दूसरे को मारी गई है। ऐसी खबरें जड़ी वो सामने आ रही है। धीरे धीरे तो फिलहाल किस प्रकार का माहौल है तरन तारण में? तरन तारण की बात की जाए, वहां पर गोली लगने की घटना सामने आती है। सोट सैनी भक्त गांव का नाम है, जहां पर गोली लगने की घटना सामने आई। जब गोली लगने की घटना सामने आती है तो तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। तो पुलिस की बात की जाए, डीएसपी वहां पर पहुंचते हैं, उनके तरफ से वहां पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। पर ऐसा होता है, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अगर गांव में इलेक्शन है, सरपंच के इलेक्शन है, तो ऐसे में अगर एक धीर है तो अगर दूसरी धीर की तरफ से उन पर कोई फायरिंग कर दी जाती है, तो ऐसे में वो लड़ाई झड़प है कि वो काफी लंबी चलती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।